नैतिक शिक्षा पाठ 16 सत्यार्थ प्रकाश। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, ईश्वर के कोई 5 नाम बताकर उनकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, सत्यार्थ प्रकाश एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी जी ने इस ग्रंथ में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की, जिसमें से 5 नाम और उनका अर्थ इस प्रकार है। पहला, विराट, जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करता है। दूसरा, अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ और पूजा करने योग्य है। तीसरा, शिव, जो सब जगत का स्वामी है और सबका कल्याण करने वाला है। चौथा, मित्र, जो सबका मित्र है, सबसे स्नेह करता है। पांचवा, ब्रह्म, अर्थात सारे जगत का निर्माण किया है और इस जगत का पालन आदि करता है। यही ईश्वर निराकार और सर्वव्यापक है। प्रश्न 2, स्वामी दयानंद ने बच्चे का परम गुरु किसे माना है? उत्तर, स्वामी दयानंद जी ने बच्चे का परम गुरु माता को माना है। माता का अर्थ है निर्माण करने वाली। प्रश्न 3, स्वामी जी के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों के प्रति परम कर्तव्य क्या है? उत्तर, स्वामी दयानंद जी के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों के प्रति परम कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने संतान को उत्तम संस्कार दें। 5 वर्ष की आयु तक माता को ही बच्चे को शिक्षित करना चाहिए। माता को बालक के स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। 6 से 8वें वर्ष की आयु तक बालक को पिता से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह बालक को शिष्टाचार की शिक्षा दे, अर्थात अपने संतान को चोरी, आलस्य, मादक द्रव्य सेवन, झूठ, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से दूर रखे, क्योंकि स्वामी दयानंद जी का मानना है कि वही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है जिसे 3 उत्तम शिक्षक मिले, माता, पिता और आचार्य। प्रश्न 4, स्वामी दयानंद के अनुसार कोई देश सौभाग्यवान कैसे बन सकता है? उत्तर, स्वामी दयानंद जी के अनुसार जिस देश में स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर का अधिकार हो और जहाँ यथायोग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदों के धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यवान बनता है। प्रश्न 5, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? उत्तर, स्वामी दयानंद जी के विचार से वर्ण व्यवस्था का आधार गुण, कर्म तथा स्वभाव के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र आदि नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे उसके गुणों के आधार पर कहा जा सकता है। प्रश्न 6, 4 आश्रमों के नाम लिखिए। उत्तर, 4 आश्रमों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। गृहस्थाश्रम, 25 से 50 वर्ष तक। तीसरा, वानप्रस्थाश्रम, 50 से 75 वर्ष तक। चौथा, संन्यासाश्रम, 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। प्रश्न 7, एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण आवश्यक है? उत्तर, स्वामी दयानंद जी के अनुसार एक अच्छे राजा में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। राजा को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राजा को सभा के अधीन और सभा को राजा के अधीन होना चाहिए। राजा और सभाओं को प्रजा के अधीन होना चाहिए। राजकाज में सहायता के लिए राजा को विद्वानों से विचार विमर्श करना चाहिए। राजा का जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ न्यायकारी होना चाहिए। राज शासन और दंड तीनों एक साथ होने चाहिए। प्रश्न 8, सृष्टि की रचना को कितने वर्ष हो गए हैं? उत्तर, स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि सृष्टि को बने हुए 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार वर्ष से भी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं। प्रश्न 9, स्वराज के विषय में स्वामी दयानंद के क्या विचार हैं? उत्तर, स्वामी दयानंद जी स्वराज के विषय में लिखते हैं कि किसी भी देश के लिए स्वराज्य, स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्वामी जी के अनुसार कोई भी विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता। विदेशी राज्य में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। प्रश्न 10, सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4 समोल्लासों में क्या बताया गया है? उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4, 11 से 14 समोल्लासों में हिंदू मत, बौद्ध एवं जैन मत, ईसाई मत और इस्लाम मत के जो अंधविश्वास हैं, उन सब की समालोचना की है। इनके संदर्भ में स्वामी जी ने अपना मत प्रस्तुत किया है। प्रश्न 11, मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर,
स्वामी दयानंद जी के अनुसार मनुष्य के प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार हैं। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, परंतु सत्य बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। प्रश्न 12। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्यों की? उत्तर। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना इसलिए की क्योंकि स्वामी जी का मानना था कि संसार के लोग सत्य को माने, सत्य को ठीक प्रकार से जानकर उसका आचरण करें, क्योंकि सच्चे अर्थों में धार्मिक वह व्यक्ति है जो अपने जीवन में सत्य का आचरण करता है। अतः सत्य को मानना, मनवाना और असत्य को छोड़ना, छुड़वाना ही सत्यार्थ प्रकाश लिखने का मुख्य प्रयोजन था।